नवरात्रि में कन्या को किस दिन क्या दान करें, आइए आपको हम बताते हैं। नवरात्रि चैत माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवमी वाले दिन खत्म हो जाती है। दशमी तिथि को पारण करने के बाद ये व्रत पूरा माना गया है। नवरात्रि की तिथियां कई घंटे घटती और बढ़ती है। कोई तिथि 24 घंटे से अधिक होती है तो कोई 12 घंटे से कम भी हो सकती है। आमतौर पर नवरात्रि को मान्यता अवधि 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी तिथियां बढ़ने पर नवरात्रि 10 दिन की भी हो जाती है और घटने पर लोप होने पर ये 8 या 7 दिन से भी कम हो जाती है। दिनों के आधार पर नवरात्रि का अपना महत्व होता है। 11 अप्रैल को ये पारण के साथ समाप्त होगी। ये 9 दिनों की नवरात्रि होगी। इन पूरे 9 दिनों में माँ के रूपों में आराधना की जाती है और शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है। इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आएगी। नवरात्रि में कन्या को किस दिन क्या दान करें? नवरात्र का पहला दिन। पहले दिन कन्याओं को फूल भेंट करें, इसे शुभ माना जाता है। साथ ही कोई एक श्रृंगार या सामग्री आप दान कर सकते हैं। आप सफ़ेद फूल या लाल रंग का फूल भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन। सुख सुविधा पाने के लिए दूसरे दिन लाल या पीले रंग का फल कन्याओं को दे। आप केले या नारियल भी दे सकते हैं। इसमें भगत को बहुत शांति मिलती है और माता प्रसन्न होती है। नवरात्र का तीसरा दिन। नवरात्र के तीसरे दिन कन्याओं को मिठाई दे। इस दिन कन्याओं को खीर हलवा खिलाएंगे तो देवी प्रसन्न होगी। अब आता है चौथा दिन। नवरात्र का चौथा दिन पर क्या करना चाहिए? इस दिन कन्याओं को वस्त्र देने का बहुत महत्व माना गया है। अगर वस्त्र नहीं दे सकते तो लाल रंग बिरंगी रिबन दे सकते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन भगत को या भक्तों को क्या दान करना चाहिए? माता से संतान सुख पाने के लिए इस दिन छोटी कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री दे। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, काजल, नेल पॉलिश, पाउडर आदि चीज़ें दे सकते हैं। नवरात्रि के छठा दिन पर क्या दान करें? बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए छठे दिन खेलने और मनोरंजन की सामग्री दे सकते हैं। नवरात्र पर 7वें दिन। इस दिन माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए कन्याओं को पेन, कॉपी, पेंसिल, ड्राइंग बुक्स दे सकते हैं। अब आता है नवमी का 8वां दिन। इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए किसी कन्या का श्रृंगार देने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। इस दिन कन्याओं के पैरों की पूजा दूध से करनी चाहिए ताकि माँ और अधिक प्रसन्न हो। कन्याओं को भोजन कराए, पूजा में दक्षिणा दे। अब चलते हैं नवरात्र का अंतिम दिन। इस दिन कन्याओं को खीर पूरी खिलाए, घर में हवन कराए या आपके घर में हवन हो रहा हो तो कन्या के हाथों से ही हवन कराए। आप इलायची और पान भी कन्या को दे सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और कहते हैं घर में सुख शांति बहुत होती है और माँ भक्तों की मन की पूर्ण कामना पूरी करती है।